साथियों, उदाहरण के रूप में अब पुराणों को देखते हैं कि उनमें क्या बताया गया है। विष्णु पुराण में लिखा है, आदि में विश्व नियंता हिरण्यगर्भ ब्रह्मा थे, जो विष्णु भी थे, जो ऋक, यजुस, सामस और अथर्ववेद के समान थे। ब्रह्मा के दाएं अंगूठे से प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष की एक पुत्री थी अदिति। अदिति ने विवस्वत को जन्म दिया। विवस्वत से मनु हुए। मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, सरयाति, नारिष्यांत, प्रमसु, नाभगणेदिष्ट, कृष्ट और पिशाग्र हुए। पुत्रोत्पत्ति की कामना से मनु ने मित्र और वरुण से निमित्त यज्ञ किया, किंतु ये पुरोहित की त्रुटि से इला नामक कन्या उत्पन्न हुई। मित्र और वरुण की कृपा से बना मनु के पुत्र सुघुम्न के रूप में आ गई। कालांतर में वह ईश्वर महादेव के कोप से मिल स्त्री बनी और सोम चंद्रमा पुत्र बुद्ध के आश्रम के निकट चक्कर काटने लगी। बुद्ध सस पर आसक्त हुआ और उसके साथ सहवास कर पुरुरवा को जन्म दिया। ऋषियों के अनुरोध पर यज्ञ देवता ने इला को फिर से सुधम्न बना दिया। विष्णु पुराण में मनु के पुत्रों का विवरण निम्न प्रकार से है। गुरु की गाय के वध के कारण वृषध्र शूद्र हो गए। कृष से क्षत्रिय पैदा हुए। निर्दिष्ट के पुत्र नाभाग वैश्य हुए। यह सूर्यवंश की कहानी है। विष्णु पुराण में अन्य समानांतर कथा भी है, जिसके अनुसार चंद्रवंश का उदय अत्रि से बताया जाता है, जैसे कि मनु से सूर्यवंश आरंभ हुआ। अत्रि ब्रह्मा के पुत्र और सोम चंद्रमा के पिता थे। ब्रह्मा ने सोम चंद्रमा को वनस्पति, ब्राह्मण और तारागण का साम्राज्य दिया। राजसूय यज्ञ के उपरांत सोम ने गर्वान्वित होकर देव पुरोहित बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया। ब्रह्मा, ऋषिगण और देवताओं के समझाने पर भी उसे लौटाने को सहमत न हुए। उषाढ़ ने सोम का पक्ष लिया और अंगिरा के शिष्य रुद्र ने बृहस्पति का। देवों ने एक पक्ष और दैत्यों ने दूसरे पक्ष की सहायता की और दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। ब्रह्मा ने मध्यस्थता की और तारा को बृहस्पति के पास लौटाने के लिए सोम को बाध्य किया। तारा लौटाई गई, लेकिन तब तक गर्भ धारण कर चुकी थी। उसने बुद्ध को जन्म दिया। पूछताछ करने पर उसने सोम को बुद्ध का पिता स्वीकार किया। मनुपुत्री इला को इसी बुद्ध से पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, जिनमें आयुष ज्येष्ठ थे। आयुष के 5 पुत्र नहुस, छात्रबुद्ध, रभा, राजी और अनेनस हुए। छात्रबुद्ध के 1 पुत्र सुनाहार हुए। सुनाहोत्र के कासलेश और गृत्सगत 3 पुत्र हुए। गतसमत का सौनक पुत्र हुआ, जिसने 4 वर्ण की वर्ण व्यवस्था का आरंभ किया। कासलेश के काशीराज पुत्र हुए और उनके पुत्र दीर्घंतमा तथा दीर्घतमा के पुत्र धन्वंतरी हुए। विश्व की उत्पत्ति की इन कथाओं की तुलना इस किताब के 2य अध्याय में चर्चित विवरण से निम्नांकित 2 विचार स्पष्ट होते हैं। एक वृतांत सांसारिक है और दूसरा नैसर्गिक। एक कहता है कि मनु मनुष्य थे और उनसे सभी प्राणी पैदा हुए, और दूसरा ब्रह्मा या प्रजापति द्वारा सृष्टि की रचना मानता है। एक ऐतिहासिक सत्य है और दूसरा दैविक। एक में प्रलय का वर्णन है, दूसरा इस विषय में मौन है। एक लक्ष्य चातुर्वर्ण का वर्णन है तो दूसरे का लक्ष्य समाज के आदि उद्गम की व्याख्या है। ये मौलिक भिन्नताएं हैं, विशेष रूप से चातुर्वर्ण के संबंध में। सांसारिक विचार चातुर्वर्ण को देवी मानता है, जबकि नैसर्गिक विचार इसके प्रतिकूल है। यह सही है कि रामायण और पुराणों में 2 अलग विचारधाराओं को मिलाकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि मनु से ही चातुर्वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ, लेकिन यह कोशिश जानबूझकर और पहले प्रतिपादित विचार का अनुसरण है। इन दोनों विचारों में ऐसी बुनियादी भिन्नता है कि इस चेष्टा के बाद भी दोनों विचारों में भिन्नता स्पष्ट है। हमारे सामने के 2 सिद्धांत स्थापित होते हैं। पहला यह है कि पुराणों द्वारा प्रचारित दैविक व्यवस्था है, और दूसरा यह कि यह नैसर्गिक और मनु के पुत्रों में विकसित हुआ। इनका परिणाम इतना विचित्र है कि दोनों सिद्धांतों में मौलिक मतभेद है। खेद है कि शोधकर्ताओं का ब्राह्मण साहित्य में वर्णित इन 2 परस्पर विरोधी सिद्धांतों पर ध्यान नहीं गया। फिर भी इनके अस्तित्व और यथार्थ की अवहेलना नहीं की जा सकती। इन 2 विरोधी मतों की भिन्नता का अर्थ है 2 अलग आर्य जन श्रेणियां, एक चातुर्वर्ण को मानती थी और दूसरी इस व्यवस्था से सहमत नहीं थी। बाद में दोनों मिलकर एक हो गई। आज इतना ही, शेष कर धन्यवाद।